हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही और इस बार तो उनकी सेहत को लेकर जो बवाल आपस में हुआ है उस मुद्दे पे बात करने वाले। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों बात करते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया और शराब घोटाले के तारों के मास्टरमाइंड कही जाने वाले इस बार तिहाड़ की जेल में अंदर हैं और आम आदमी पार्टी का जो हालत रोड पे हुई है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से ईडी की और सीबीआई की दिन पे दिन हिरासत बढ़ती जा रही है और उनकी सारी पेटिशनें आए दिन रद्द हो रही हैं। अब नया बवाल इसमें जुड़ते हुआ है कि उनको शुगर की समस्या है और उनको जिस बीमारी के डायबिटीज़ के चलते तिहाड़ जेल में इंश्योरेंस नहीं दिए जा रहे। अब उनकी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल को बीजेपी मरवाने की प्लानिंग कर रही है और उनको इंश्योरेंस ना देने से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और केजरीवाल के लिए उनकी पार्टी ने तिहाड़ जेल में एक धरना प्रदर्शन दे दिया जिसमें वो इंश्योरेंस के भंडार को लेकर पहुंच गए। अब इंश्योरेंस के बहाने या केजरीवाल में अगर जेल प्रशासन से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने केजरीवाल की पार्टी के आरोपों को नकार दिया। इन्होंने कहा है कि ये पार्टी से बहका रही है। डॉक्टर की देख रेख में अरविंद केजरीवाल को रखा जा रहा है। अब ये कितना सही है कितना गलत है इस पर कोई पुष्टि जारी करना बहुत मुश्किल है, पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस बार डंका बजाया है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस की समस्या के चलते कुछ हो जाता है तो उनकी पार्टी हल्ला बोल करेगी और बीजेपी के कार्य के चलते ये सब कुछ हो रहा है। इस पे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं कि अगर कैदी को जिस प्रकार की बीमारी होती है उस तरीके से उसको राहत सामग्री दी जाती है तो केजरीवाल के साथ में ऐसा क्यों होगा कि अगर उनको डायबिटीज जैसे केस की कोई नीड पड़ रही है और उनको अगर इंश्योरेंस दिए जाने हैं तो जेल प्रशासन किस तरीके की आवाजाही रखता है कि उनको जेल में इस तरीके की चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही। अब बीजेपी और बहुत सारा विपक्ष उनका हल्ला बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को लूटा है ये उसकी सज़ा है। समय उनका डस्टबिन उनका इंतज़ार कर रहा है और वो अब उनकी पार्टी कबाड़े में जाने वाली है जो विपक्ष कहता है। अब इसमें विपक्ष का भी बहुत सारा आरोप केजरीवाल के ऊपर लगता जा रहा है और विपक्ष की तरफ से उनको देखा जाए तो कुछ सहानुभूति प्राप्त नहीं हो रही है। उनका साथ में कोई नेता अभिनेता जुड़ने को तैयार नहीं है। कहाँ तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सिंगापुर वगैरह में बहुत सारी जगह से काफ़ी नाम सुनने को मिलता था, पर जब से अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा रहे हैं तब से उनकी घरवाली हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, इनके अलावा छठा बंदा मैदान में नहीं आ रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल 6 बंदों की पार्टी सरकार चला पाएंगे? अरविंद केजरीवाल का मास्टरमाइंड कहे जाना, शराब के घोटाले से तार जोड़ना, ईबीआई इस पे अड़ी हुई है, हलफनामा दायर कर चुकी है और उनकी हिरासत मई तक बढ़ने के आसार हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल 2024 से पहले ही पार्टी से मिट जाएगी? और जिस तरीके से उनकी पार्टी केजरीवाल की हत्या की साजिश बीजेपी के ऊपर मढ़ रही है, ईडी सीबीआई के ऊपर मढ़ रही है, ये सही है या गलत है? इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। पर कल केजरीवाल की हेल्थ बुलेटिन जारी किया जिसके अंदर जेल प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने उनको इंश्योरेंस बराबर दिए हैं। अब इसके बावजूद भी अगर उनकी पार्टी आरोप लगाती है तो उनका वो कुछ नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का रोडों पे प्रदर्शन जारी है, यहाँ तक कि आईपीएल मैच के दौरान भी उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने आईपीएल मैच में अरविंद केजरीवाल के लिए टी-शर्ट पहन के धरना प्रदर्शन भी दिखाया है। अब इसको सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। किसी को भी अपने मुखिया के लिए रोड पे आने का अधिकार है, पर वो उसके लिए जगह सुनिश्चित करनी होगी। अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हवा खा रहे हैं और उनकी हेल्थ पे काफ़ी सारे सवाल हैं। अब इसमें बीजेपी की सरकार की क्या मंशा है और विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस पर क्या कहना चाहती है? बीजेपी सरकार साफ कहती है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बहाने ढूंढ रहे हैं, उनको कोई शुगर वुगर की समस्या नहीं है। अगर उनको शुगर की समस्या नहीं है तो जेल प्रशासन उनको इंश्योरेंस क्यों दे रहा है? ये सबसे बड़ा मंथन है कि बीजेपी की बातें कहीं तो सच साबित होती हैं, कहीं उनकी बातें भी कोरी झूठ साबित होती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल वास्तव में शुगर के पेशेंट हैं तो उनको बीजेपी
ये कैसे कह सकती है कि बाहर आने के लिए कह रहे हैं। अब अपनी अपनी सरकार को दबाने के लिए, अपनी अपनी सरकार को बचाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल का बाहर आने का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर क्या उनकी सेहत के लेके ये बवाल शांत होगा? दोस्तों फिलहाल इस मुद्दे पे काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार, ईडी, सीबीआई पे गंभीर आरोप जड़ दिए हैं और बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल को घेरने की तैयारी कर चुकी है। और क्या अरविंद केजरीवाल इस बार बीजेपी की सरकार के आगे अपनी सरकार का घुटना टेक देंगे? समय बताएगा। इस पर कोई नया रुझान जुड़ेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं आगामी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।